न्यूज़ खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम धामी ने 1456 अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र, कहा पारदर्शिता और समर्पण के साथ करें काम। 16 नवंबर को होगी सरकारी सहकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा। पेपर लीक रोकने के लिए तैयारी, फुल प्रूफ प्लान। कुंभ के लिए हरिद्वार में बसेगा एक अस्थायी शहर, 32 सेक्टर होंगे, थाना अस्पताल भी बनाए जाएंगे। देहरादून में कर्मचारियों के मुद्दों और मांगों पर होगी कल शासन में बैठक, विभिन्न विभागों के सचिव भी होंगे शामिल। उत्तराखंड में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व पर्यवेक्षकों को मिला जिला परिवर्तन करने का मौका, दिवाली से पहले मांग पूरी। और प्रधानाचार्य समिति विभागीय परीक्षा फिर हो सकती है स्थगित, कोर्ट के आदेश पर स्थिति स्पष्ट नहीं। आप देख रहे हैं की न्यूज़ खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लक्सर के आपको बता दें, बक्कारपुर गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में 4 वर्षीय बच्ची गौरी की ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से मौत हो गई। मौके पर ही मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। हादसा उस समय हुआ जब बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और ट्रैक्टर चालक ने अचानक संतुलन खो दिया। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया, जबकि ग्रामीणों ने मौके पर जुटकर आक्रोश जताया। पुलिस 4 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की। वीकमपुर चौकी प्रभारी वीरेंद्र नेगी ने बताया कि परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं है, जिन्हें डीएम की अनुमति के लिए भेजा गया। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी है। बाकरपुर के पास में बस्ती में रहते हैं। मेरी एक 4 वर्षीय गुड़िया थी, गोरी उसका नाम था। वो बराबर ताऊ के यहाँ से खेलकर सुबह के समय में आ रही थी। हम मौके पर वहाँ पे खड़े थे। एक गांव से ट्रैक्टर आया, उस पर एक बेटा सवार था। वो थोड़ा इधर उधर उसका ध्यान था और बेटी ये ऐसा था जी, सुबह के 8 बजे की बात है जी। ट्रैक्टर ट्राली आया, वो काफ़ी तेज़ी पे था। लड़का फ़ोन पर बात करता हुआ जा रहा था, ड्राइवर, और कुचल के लड़की की वहीं के वहीं साथ के साथ डेथ होगी जी। अब तक तो नहीं दी है जी। देखो, गांव का निर्णय है। हम ये सोच रहे हैं कि अगर गांव से ये हल निकलता है इस बात का तो ठीक है जी, नहीं उसके लिए हम पुलिस प्रशासन से मदद मांगेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। काशीपुर में हालिया हिंसा के बाद प्रशासन द्वारा लागू की गई धारा 163 पर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया। पार्टी और नेताओं ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की मनमानी से करीब 18,000 की आबादी को कैद जैसा माहौल झेलना पड़ रहा है, जबकि हिंसा में शामिल लोग केवल 400 से 500 थे। दीपावली के मौके पर व्यापारियों और आम लोगों की आजीविका प्रभावित होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने धारा हटाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि क्षेत्र में शांति बहाल है, ऐसे में निर्दोषों को सजा देना अनुचित है। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, जैसे हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने बताया, हम लोग एसडीएम साहब से मिलने गए थे और हमारी उनसे मांग थी कि धारा 163 जो कम से कम आज से 25 दिन पहले यहाँ पर एक लोकल एक विवाद के बाद लगी, तो उस धारा 163 को लगे हुए अब काफ़ी समय हो गया है और कोई कारण हम लोगों को नज़र नहीं आता। आज यहाँ पर सारी शांति व्यवस्था बनी हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार पर लगाए गए आरोपों पर भाजपा ने तीखा जवाब दिया है। कांग्रेस ने नकल माफिया हाकम सिंह को संरक्षण देने का आरोप लगाया था, जिसे भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि धामी सरकार ने नकल माफियाओं पर कड़ा शिकंजा कसते हुए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिससे युवाओं के हित सुरक्षित हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के शासनकाल में नकल करने वालों को संरक्षण मिलता था और कोई भर्ती घोटाला उजागर नहीं हुआ।
भाजपा ने कहा कि वर्तमान सरकार न केवल घोटालों का पर्दाफाश कर रही है बल्कि दोषियों को जेल भेज रही है, पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ही बता देगी कि कितनी दावत उन्होंने हाकम सिंह के घर पे खाई होंगी अपने टाइम में। कांग्रेस के समय पर आप जानते हैं और पूरा प्रदेश भी जानता है कि जितने भी नकल कराई जाती थी या पैसे लिए जाते थे, तो आप मुझे बताइए कि क्या एक भी कोई ऐसा भ्रष्टाचार या कोई नकल के नाम पर कांग्रेस ने पकड़ने का काम किया अपने टाइम पर? हमेशा उनको संरक्षण देने का काम किया, हमेशा उनको बचाने का काम किया, चाहे भ्रष्टाचारी हो और चाहे नकल कराने वाले हो। नकल कराने वाले भी इनके संरक्षण में रहते थे और नकल करवाने वाले भी इनके संरक्षण में रहते थे। तो आज जब हमारा एक कठोर कानून बना है जिसके तहत हाकम सिंह हो या हाकम सिंह से बड़ा भी कोई हो, वो भी जेल में गया है, अधिकारी भी जेल में गए हैं, कर्मचारी भी जेल में गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से, जहां लापरवाही और भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। खानपुर ब्लॉक के बाद अब लक्सर के अकोड़ा गांव में तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारी शंकर दीप पर प्रशासन की गाजगिरी है। आपको बता दें, डीएम के हस्तक्षेप के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप ने शंकर दीप को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि उन्होंने सीसी सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया और जांच प्रभावित करने की कोशिश की थी। इस बाबत डीएम से शिकायत की गई थी। डीएम के निर्देश पर सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी ने 19 जुलाई 2025 को मौके पर जाकर जांच की और 21 अगस्त 2025 को रिपोर्ट सौंपी। जांच में पाया गया कि सड़क की गुणवत्ता खराब है, नाली का निर्माण बिना लेवल के किया गया है और पानी कीचड़ भराव की स्थिति बनी हुई है। इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने आरोपी पंचायत विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया। यहाँ पर रबड़ प्लास्टिक ऐसे अवैध रूप से जलाया जा रहा है, उस पर भी छापेमारी की गई है और उन पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लक्सर तहसील में कुछ निलंबन दो किए गए हैं अनियमितता मिलने पर जांच के बाद। क्या प्रकरण था, किस तरह की जांच इसमें की गई? देखिए, इसमें संबंधित अधिकारी पंचायती राज अधिकारी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और इसमें सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जीरो टॉलरेंस के क्रम में सभी डायरेक्शंस हमको दिए गए कि कहीं भी अगर कोई भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी गलत तरीके से कार्य करेंगे या फिर भ्रमित रिपोर्ट देंगे तो उस पर कार्रवाई करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोवाल की अगुवाई में हरिद्वार पुलिस का इकबाल एक बार फिर से बुलंद हुआ है। सिर्फ 72 घंटे के भीतर पुलिस ने बच्चा चोरी गिरोह का भंडा फोड़कर 3 महीने के मासूम को सकुशल बरामद कर लिया है। जिस बच्चे को मां की गोद से अगवा किया गया था, वही बच्चा अब मां की बाहों में वापस है और पुलिस की इस शानदार कामयाबी की हर तरफ तारीफ हो रही है। वहीं बच्चा जिससे 11 अक्टूबर की रात कलियर शरीफ से सोती मां की गोद से 2 महिलाएं उठा ले गई थी। अमरोहा निवासी जहीर अंसारी और उनकी पत्नी अपने 3 महीने के बेटे के साथ जियारत के लिए आए थे। रात को जब पति पत्नी सड़क किनारे दुकान के पास सो रहे थे, तभी 2 अनजान महिलाएं उनके पास आईं। बातें की और धीरे धीरे भरोसा जीत लिया। फिर एक महिला ने पिता को चाय पिलाने के बहाने साथ ले गए और दूसरी मां की गोद से बच्चा चुरा ले गई। घटना की जानकारी एसएसपी ने फौरन कई टीमें गठित की। इस जानकारी के बाद टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस मेरठ पहुंची, जहां पर बच्चा चोरी की चैन का खुलासा हुआ। इस गिरोह की सरगना निकली शहनाज और सलमा, जबकि आस मोहम्मद लंगड़ा मास्टरमाइंड था। एसएसपी डोभाल ने कोतवाली रुड़की में खुलासा करते हुए बताया कि ये गिरोह चोरी किए गए बच्चों को अलग अलग लोगों को मुनाफे में बेचता था। बच्चे की आखिरी डील 4,90,000 रुपये में मेरठ के रहने वाले विशाल गुप्ता से हुई थी, जो शादी के 10 साल बाद भी संतान सुख से वंचित था। पुलिस ने विशाल गुप्ता के घर से 3 महीने के बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। इसके साथ ही 1 लाख रुपए नकद भी जब्त किए और ऑनलाइन भेजी गई 1 लाख की रकम को फ्रीज कर दिया है। एसएसपी ने आम जनता से अपील की है कि लोग अनजान व्यक्तियों पर भरोसा करने से पहले सोचें, क्योंकि ऐसा भरोसा कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है। 11 तारीख की रात को वादी जहीर अंसारी द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि उनका जो ज्योतिबा फुले नगर से यहाँ आए थे, इनका एक बच्चा जो 3 वर्ष का था, 3 माह का था, काफ़ी छोटा ये बच्चा था और वो चोरी होने की एक सूचना पुलिस के संज्ञान में आई थी, जो कि कलियर क्षेत्र में इस प्रकार के घटनाक्रम
कई बार हुए हैं। पुलिस के क्योंकि संज्ञान में ये बात नहीं है, इसलिए मामले की गंभीरता को और संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 271/2025 पुलिस के द्वारा 137 2 BNS में तत्काल इसको किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से, जहां कुमाऊं की लोक संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज हल्द्वानी में RS राइजिंग द्वारा लोकगीत झुमका को लॉन्च किया गया। ये गीत पहले ही रिलीज हो चुका है। इस दौरान लोक कलाकार श्वेता महारा और लोक गायक इंद्र आर्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस गाने में अपनी शानदार प्रस्तुति दी है। इस गाने को अल्मोड़ा के चौखुटिया में शूट किया गया है। आज हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य इसे मीडिया और स्थानीय कलाकारों के बीच साझा करते हुए इसके सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करना था। कार्यक्रम में कलाकारों ने कहा कि झुमका लोकगीत कुमाऊं की पारंपरिक लोक धुन और संगीत की मिठास को आधुनिक रूप रंग से प्रस्तुत करता है, जिससे युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रह सके। और ये गाना बहुत अच्छा है, मुझे गाने में बहुत मज़ा आया और मैं बड़े भाई जी पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और दाजू की एक अपनी स्वीट शॉप भी है रामनगर में, उसी नाम से चैनल भी है। और ये हमारे कलाकारों को भी एक अच्छा रोज़गार मिल रहा है इनके द्वारा, और वहाँ जो उनके वर्कर हैं उनको भी अच्छा रोज़गार मिल रहा है। झुमका तो गाने के हिसाब से उसका नाम झुमका ही फिट बैठा, और उद्देश्य ये है कि इन गानों के माध्यम से अपना थोड़ा एक पहाड़ों का, उत्तराखंड का कल्चर भी दिखता है, उत्तराखंड की सुंदरता भी दिखती है। कहने को तो उत्तराखंड हमारा बहुत खूबसूरत है, उत्तराखंड के बाहर जाना हमारे लिए बनता ही नहीं है। तो इस हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारा पहाड़ सबको दिखे, हमारी पहाड़ की सुंदरता सबको दिखे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर में मालिकाना हक संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने वन ग्रामों व खत्तों को राजस्व गांव बनाने के साथ ही यहां पर वर्षों से रह रहे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं देने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचकर हंगामेदार सभा करते हुए SDM के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 2 माह के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये जो है हमारे यहाँ के जितने भी वन गाँव हैं, वन खत्ते हैं, जिनको आज भी मालिकाना हक नहीं मिल पाया है, जो 50-60 वर्षों से उत्तराखंड में रह रहे हैं, रामनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत, जिनमें कई हमारे वन गुज्जर भी रहते हैं और जो पहाड़ी मूल के लोग हैं वो यहाँ आकर के बसे हैं, जिनको रहते हुए 50-60 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक, भूमिधरी का अधिकार नहीं मिलने से उनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बागेश्वर से है, जहां नगर पालिका बागेश्वर में अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और प्रभारी EO हयात सिंह परिहार के बीच चल वित्तीय अधिकार व सम्मान की जंग में हाईकोर्ट नैनीताल से EO हयात सिंह परिहार को राहत देते हुए पुनः बागेश्वर नगर पालिका का EO प्रभारी बना दिया गया है। EO बागेश्वर हयात सिंह परिहार ने नगर पालिका बागेश्वर के कार्यालय पहुंचकर अपने कार्यालय का ताला खुलवाते हुए मीडिया के सामने अध्यक्ष नगर पालिका बागेश्वर के षड्यंत्रों की पोल खोलते हुए अपनी बात आप बीती साझा की। निराधार असत्य आरोप है सर, कर्मचारियों से लिखवाया जा रहा है, मेजरनामा बनवाया जा रहा है कि हयात सिंह परिहार के खिलाफ मैं भी दिखाऊंगा आपको, ये मेजरनामा लिखो। फिर मैं कर्मचारी से पूछ रहा हूँ, भाई साहब आपने ऐसा मेजरनामा क्यों लिख दिया? बोले यार हमने जो है किसी के दबाव में आके लिख दिया। फिर वो लिख रहे हैं कि हमने जो मेजरनामा दिया वो गलत दिया। जितनी मतलब अब कोई ऐसे शब्द नहीं है जो मैं कह पाऊँ। क्या आपको बताऊँ कि सर हर पटोलों में मेरी बेइज्जती की जा रही है, हर पटोलों में मेरा सामाजिक यहाँ बहिष्कार किया जा रहा है, हर पटोलों में मेरी सामाजिक छवि को खराब करने का कार्य किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी पहुंचे राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने FTI परिसर में वन विभाग के अधिकारियों के साथ पौधारोपण किया। इस मौके पर कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। पौधारोपण कार्यक्रम के बाद जब पत्रकारों ने सवाल किए तो वन मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरीश रावत कभी भी उनके साथ नहीं रहे, भले ही दोनों एक ही पार्टी में रहे हों। हरीश रावत जैसे दुष्ट लोगों से मेरे कभी संबंध नहीं रहे। उनकी उम्र अब वानप्रस्थ की ओर है, उन्हें घर में रहकर राम भजन करना चाहिए। अगर उन्होंने मेरी सलाह मानी होती तो 2017 और 2022 का चुनाव ना हारते। रावत जी मेरे पुराने साथी थे, तो हमें छोड़ने का क्यों नौबत क्यों आती? रावत जी हम एक पार्टी में थे, रावत जी हमारे साथी कभी नहीं रहे, कभी
दुष्ट लोगों के साथ हमारी कभी अच्छे संबंध रहे नहीं। तो देखिए, रावत जी की जो उम्र हो गई, उस उम्र में मैंने कई बार उनको सलाह भी दी है कि ये वानप्रस्थ की उम्र है, आप घर में आराम करिए, और अगर मेरी सलाह पहले मान लिए होते तो कम से कम 3 चुनाव में उन्हें हार का सामना न करना पड़ता। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बागेश्वर से, जहां कैबिनेट मंत्री जिला प्रभारी सौरभ भगोड़ा ने आपको बता दें नुमाइश खेत में आयोजित 5 दिवसीय सहकारिता मेले में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने 24 काश्तकारों को 30 लाख के ब्याज रहित ऋण एवं बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति आरेवा बागेश्वर को माइक्रो ATM प्रदान किए हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। सहकारिता मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेला जहां सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, वहीं स्थानीय उत्पादों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं को स्थानीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराते हैं। आज हमारे मिलेट्स, मंडुआ, झंगोरा, कीवी की डिमांड दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों में है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले सहकारिता विभाग को बहुत बहुत बधाई दूंगा, मंत्री जी को बधाई दूंगा, धन सिंह जी को, जिन्होंने जिलों में अन्य जिलों में अलग अलग जगह पे सहकारिता मेले लगाए हैं। एक बहुत अच्छा मंच है ये हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए। उनके जो लोकल उत्पाद है, उनकी मेहनत है, उसको एक मंच प्रोवाइड कराने के लिए मैं सारे स्टॉलों पे आज गया भी था, निरीक्षण भी किया था, और बहुत अच्छा लगा देख के कि उत्तराखंड की जो मातृशक्ति है वो सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठा के अपने आप को सशक्त भी बना रही है, आत्मनिर्भर भी बना रही है। अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां राजमती देवी सरस्वती विद्या मंदिर तिमली संजय मुमगाई के प्राचार्य को मैजिक आर्ट यूनिवर्सिटी फरीदाबाद ने मैजिक बुक अवार्ड के माध्यम से आपको बता दें डॉक्टरेट की मानद उपाधि देकर सम्मानित किया है। शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में बीते 28 वर्षों से अनुकरणीय सेवा देते आ रहे प्राचार्य को यूनिवर्सिटी द्वारा उपाधि दिए जाने को लेकर लोगों में खुशी की लहर है। प्राचार्य मुमगाई ने मैजिक आर्ट यूनिवर्सिटी फरीदाबाद को आभार जताया। तो सबसे पहले तो भगवान जी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और आपने समय निकाल करके मुझे अपने बारे में बताने का एक अवसर प्रदान किया है। इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको भी मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और पुरस्कार तो वास्तव में जीवन में एक कार्य पद्धति का ही अंग है, और कार्य करते करते हम समय समय पर विभिन्न प्रकार के अवसरों से होकर के गुजरते हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। नैनीताल के जिला कलेक्ट्रेट में आज नवनियुक्त जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने चार्ज संभालने के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही वेलफेयर योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य को धरातल पर उतारेंगे। उनकी प्राथमिकता ये रहेगी। उन्होंने कहा जो योजनाएं और कार्य वर्तमान में चल रहे हैं उनको तय समय में पूरा किया जाएगा। लोअर माल रोड के कार्य को भी संबंधित एजेंसी से बात कर समय पर पूर्ण कराना उनकी प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने बताया कि पर्यटन सीजन को लेकर वो बैठक कर पार्किंग, ट्रैफिक या अन्य समस्याओं का समाधान करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में आगमन मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, और जहाँ तक प्रायोरिटीज़ की बात है, तो जो सरकार की नीतियाँ हैं, शासन की नीतियाँ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको धरातल पे उतारना, और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, वो सबको प्रायोरिटी पे उसको फोकस रखना, और जो पात्र लाभार्थी हैं उनको स्कीम्स का लाभ मिलना। बाकी जो और फील्ड के काम है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की में आज एक बार फिर किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की है। भारतीय किसान रोड संगठन ने नगर निगम पर जोरदार महापंचायत
कर सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। रुड़की नगर निगम के बाहर भारतीय किसान रोड संगठन के बैनर तले आज किसानों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर, चकबंदी विभाग की लापरवाही और इकबालपुर शुगर मिल के किसानों के बकाया भुगतान जैसी समस्याओं को लेकर किसान अब चुप नहीं बैठेंगे। पदम सिंह रोड ने साफ किया कि इकबालपुर मिल से किसानों का भुगतान जानबूझकर रोका जा रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर मुद्दों पर, एक तो स्मार्ट मीटर का मुद्दा हमारे पास, एक हमारा जो पिछला 18-19 का और एक पिछले साल का जो गन्ने का पेमेंट इकबालपुर शुगर मिल पर बकाया चल रहा है, उस पर कोई भी नेता हो या सरकार हो, कोई अधिकारी इस पर उसे दुआने में सक्षम नहीं है। यहाँ की सरकार के इशारे पर पैसा रोका गया। यहाँ के अधिकारी भी दुआना चाहते सर, यहाँ की सरकार भी दिलवाना चाहती सर। हमारी 12 सूत्रीय मांगे थी, उस पर ज़्यादातर पे सबसे एसडीएम साहब ने विचार विमर्श किया और अलग अलग विभाग से मीटिंग तय की गई। अब 16 तारीख को उन्होंने मीटिंग बुलाई है, क्या नाम, मिल वालों की, और उसके बाद अलग अलग विभाग से उन्होंने कहा कि बैठ के इनका सबका समाधान करवाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया और सब समस्याओं का समाधान होगा। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वही के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप